इस बीच बड़ी खबर है, जहां यमन के हूती विद्रोहियों को खत्म करने की तैयारी तेज हो गई है और हूतियों को उखाड़ फेंकने के लिए 80,000 सैनिक तैयार हैं। यमन के 80,000 सैनिक बड़े हमले की तैयारी में जुटे हुए हैं और यमन के गृह युद्ध से अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान है ये। अमेरिकी वायुसेना यमन की सेना को हवाई मदद दे सकती है और होदे इदाहा बंदरगाह को कब्जे में लेने की कोशिश में यमन की सेना है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। होदे इदाहा बंदरगाह को कब्जे में लेने की कोशिश में इस वक्त यमन की सेना है। 80,000 सैनिक लड़ाके तैयार खड़े हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो यमन के हूती विद्रोहियों को खत्म करने की तैयारी है। हूतियों को उखाड़ फेंकने के लिए 80,000 सैनिक तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल की नाक में दम करने वाले यमन के हूती विद्रोहियों को उखाड़ फेंकने के लिए 80,000 सरकारी सैनिक तैयार हो अंतिम रूप दे रहे हैं। इसे यमन के गृह युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान करार दिया जा रहा है। यह 80,000 सैनिक एक बड़े सैन्य अभियान में यमन के होदे इदाहा बंदरगाह को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे। इस बंदरगाह पर अभी हूती विद्रोहियों का कब्जा है। इस बंदरगाह के जरिए ही ईरान हूतियों तक अपने किलर ड्रोन और मिसाइलें पहुंचा रहा है और हूतियों ने यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार की सेना को हराकर इस बंदरगाह पर पहले कब्जा कर लिया था और यह भी कहा कि इस सैन्य अभियान के दौरान अमेरिका हूतियों के खिलाफ हवाई हमले करके सरकारी सेना को मदद दे सकता है। तो अमेरिका के द्वारा भी मदद जो है यहां पर दी जा सकती है। यमन के हूती विद्रोहियों को खत्म करने की तैयारी तेज कर दी गई है। हूतियों को उखाड़ फेंकने के लिए 80,000 सैनिक तैयार है और यमन के 80,000 सैनिक जो है बड़े हमला कर सकते हैं। आदित्य वाधवान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। आदित्य, जिस तरीके से हूतियों के खिलाफ ये एक बड़ी जंग की तैयारी, क्या अपडेट्स इस जंग को लेकर, किस तरीके से 80,000 सैनिक जो है वो हूतियों के खिलाफ तैयार किए गए? जी बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ने पहले भी अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि अमेरिका ने हूथीज पर एरियल अटैक्स करे थे जिसमें जी। काफी हूथीज मारे गए थे, क्योंकि वो शिपिंग जो रूट है, जो मेजर रेड सी से जो मिडिल ईस्ट का जो शिपिंग रूट है उसको डिसरप्ट कर रहे थे। और अभी कुछ टाइम पहले भी हमने देखा कि ट्रम्प के एक ऑफिशियल द्वारा, पीट हेग्सेथ के द्वारा, जो यमन पे अटैक करने की इंफॉर्मेशन भी बीच में लीक हुई थी, उसके पीछे बहुत कार्रवाई भी हुई थी और काफी ऐसा कोताहल भी हुआ था कि भाई ऐसे ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैसी लीक हो गई। तो अब ये साफ जाहिर सी बात है कि अब ये क्योंकि यमन एक ये ईरान की एक प्रॉक्सी है, तो अमेरिका इसको किसी हर हालत में इसको निश्चय नाबूद करना चाहेगा कि ताकि ये ग्लोबल ट्रेड को डिसरप्ट ना कर सके और इनकी एक्टिविटीज पे एक फुल स्टॉप लगे। जी अभिषेक। जी आदित्य, दूसरी ओर इसको लेकर अमेरिका की ओर से मदद की बात कही गई थी कि अमेरिका भी मदद कर सकता है। ये मदद किस तरीके से? जी बिल्कुल, इसमें अमेरिका की मदद काफी बार हो सकती है, क्योंकि अगर हम देखें तो इजराइल भी इसके साथ यूथी हमन ये जो यमन है उनके साथ उसकी भी कॉन्फ्लिक्ट है और ईरान की डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल की डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ईरान के साथ भी है और अमेरिका की भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ईरान के साथ है। तो ऑब्वियसली ये एक इंटेलिजेंस शेयरिंग तो है ही। और यूएस का, अगर हम बता दें अपने दर्शकों को, कि यूएस का एक अलग पूरा कमांड सेंटर है मिडिल ईस्ट में, जहां से उसको सैटेलाइट के जरिए और दूसरी जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन के तहत इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो ये एक देखने वाली बात रहेगी अभिषेक कि किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ती हैं और किस तरीके से अमेरिका कब तक यमन इन हूतीज को खात्मा कर इनका 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 जो बेस है वो खत्म कर सके, क्योंकि काफी टाइम से ही ये जो है जी अपने अटैक्स है, तो जो शिप्स निकलती हैं ग्लोबल ट्रेड के लिए, उस पर करता रहा है। जी अभिषेक। बिल्कुल। आदित्य, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।